नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संस्कृति आईएएस के YouTube प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है शुभम और आज हम बात कर रहे हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर जो जुड़ा है भारत और कनाडा देश के संबंधों से। हाल ही में आई जानकारी के अनुसार कनाडा देश में भारतीय अधिकारियों पर निगरानी रखी जा रही थी। अब ये किस प्रकार की निगरानी है, साथ ही भारत सरकार द्वारा किस प्रकार का विरोध जो है वो दर्ज किया गया है, दोनों देशों को समझने की कोशिश करी जाए तो साल 2023 से ही कनाडा और भारत के मध्य संबंधों में काफी ज्यादा चुनौतियां देखने के लिए मिली हैं। तो अब बात करी जाए कि चर्चाओं का विषय ये क्यों बना, क्योंकि हाल ही में भारत सरकार ने बताया है कि कनाडा में भारतीय वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों पर निगरानी रखी जा रही थी। इसी के साथ केंद्रीय मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह से भी पूछा गया था कि क्या कनाडा में भारतीय राजनयिक अधिकारियों पर साइबर सर्विलांस या अन्य किसी तरह की निगरानी की कोई घटना उन्हें ज्ञात है। तो उन्होंने बताया कि वैंकूवर में भारतीय वाणिज्य दूतों यानी कि काउंसलर अधिकारियों को कनाडा के अधिकारियों ने सूचना दी थी कि उन पर ऑडियो वीडियो सर्विलांस के जरिए निगरानी रखी जा रही है। इवन उनके जो निजी संदेश हैं वो भी पढ़े जा रहे हैं और ये जारी है। इसी को देखते हुए भारत सरकार ने नई दिल्ली में कनाडा उच्चायोग से कड़ा विरोध जो है वो दर्ज करा और बताया कि किस प्रकार के वायलेशंस जो हैं वो करे जा रहे हैं। कनाडा सरकार की यह कार्यवाही हालात को और खराब करती है और यह स्थापित राजनयिक मानदंडों और परंपराओं के अनुरूप भी नहीं है। साथ कनाडा के साथ भारत के संबंध चुनौतीपूर्ण रहे और बन रहे हैं आगे भी, जो हम देख रहे हैं। अब इसका मुख्य कारण क्या है? कनाडा सरकार द्वारा चरमपंथियों और अलगाववादियों तत्वों को मौका देना। जिस प्रकार कनाडा में स्वतंत्र आवाजाही है, माइग्रेशन प्रोसेस आसान है, तो उसी का ही फायदा जो है उठाया जा रहा है, गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे तत्व भारत विरोधी एजेंट्स की वकालत करते हैं और ऐसी हिंसक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए कनाडा के स्वतंत्र आवाजाही नियमों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए भी खतरा पैदा हो रहा है। अब इसी के साथ कुछ और भी सवाल पूछे गए थे, जैसे कि भारतीय राजनयिकों के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए क्या क्या कदम जो हैं वो उठाए गए हैं। तो जवाब में पाया गया कि भारत सरकार कंटिन्यू संपर्क करने की कोशिश में है। किससे? कनाडा देश से, जिससे हमारे राजनयिकों और संपत्तियों को हर समय पर्याप्त सुरक्षा मुहैया जो है वे करवाई जाए। इसी के साथ कैनेडियन सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी ने 2 साल में एक बार जारी की जाने वाली नेशनल साइबर थ्रेट असेसमेंट की रिपोर्ट में भारत को सेक्शन ए की श्रेणी में रखा है। कैनेडियन अधिकारियों को समझे तो भारतीय राजनयिकों और राजनयिक संपत्तियों की सुरक्षा प्रदान ये करते थे, बट अब इन्होंने समर्थन जाहिर नहीं करा है किसी भी प्रकार का। भारत सरकार ने कैनेडियन गवर्नमेंट से लगातार अपील भी करी है कि वह सक्रिय भारत विरोधी तत्वों के खिलाफ कार्य करे तथा तत्काल और असरदार कार्यवाही करे। हमारे नेताओं की हत्या का महिमादन करने और हमारे मौजूदा राजनीतिक नेतृत्व और राजनयिकों को धमकी देने वाले अलगाववादियों को चरमपंथी तत्वों पर रोक लगाई जाए। पूजा स्थलों में तोड़फोड़ करने और कथित जनमत संग्रह के जरिए भारत के विभाजन के समर्थन करने को भी रोका जाए। अच्छा, अब क्या है कनाडा और भारत के मध्य जो रिलेशन, जैसे कि हम समझते हैं कि जो कनाडा देश है इसके अंदर भारतीय आबादी ज्यादा है। तो अगर बात रखी जाए करीबन 18 लाख भारतीय कनाडा देश के अंदर रह रहे हैं और अगर समझा जाए जो कनाडा की आबादी का करीबन 4.7% है, लगभग 4.27 लाख जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो स्टडी वीजा पर गए हुए हैं, इसी के साथ 10 लाख जितने एनआरआईज हमें कनाडा देश के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। तो लमसम अगर बात करी जाए अन्य देशों के मुकाबले कनाडा में भारतीय मूल के लोगों की सबसे बड़ी आबादी जो है वो देखने के लिए मिलती है।
अच्छा, इसका एक मुख्य कारण क्या है अगर हम दोनों देशों को समझे, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस करा था कि एज पर 2023 हमें हालात जो है वो सही देखने के लिए नहीं मिल रहे। कारण क्या था? कारण देखिए, अगर हम समझने की कोशिश करें, जो कौन है खालिस्तानी समर्थक जिनका नाम हरदीप सिंह निज्जर था, कनाडा के अंदर इनकी हत्या जो है वे हो गई थी। और इसको देखते हुए कनाडा देश द्वारा भारतीय एजेंट्स के ऊपर आरोप लगाया गया था हत्या का। तो कहीं ना कहीं कारण यह बन जाता है, खालिस्तानी समर्थक हरदीप सिंह निज्जार की कनाडा में हत्या के बाद दोनों देशों के रिश्तों में काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो देखने के लिए मिली है। इसी के साथ निज्जर की 18 जून साल 2023 को कनाडा में एक गुरुद्वारे की पार्किंग में हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। कनाडा ने इस हत्या में भारतीय एजेंट्स को शामिल होने का आरोप जो है वो लगाया कि हाँ, कहीं ना कहीं भारतीय एजेंट्स का ये कार्य है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा था कि इस बारे में विश्वसनीय जानकारी है और यही भारत ने इसे खारिज भी कर दिया था। अच्छा, कनाडा में भारत के उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा और अन्य भारतीय राजनयिकों पर निज्जार की हत्या के मामले से जुड़े हुए आरोप जो है वो भी लगाए गए थे। इवन कनाडा के अंदर जो गवर्नमेंट है उन्होंने अमेरिका में वॉशिंगटन डीसी की बात अगर हम रखें, वहां तक न्यूज पहुंचाई और ये बात रखी भी सही कि हाँ, ये जो जानकारी है वह हमने ही दी है। अखबार और अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट में 14 अक्टूबर में छपी रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से लिखा गया था कि भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने कनाडा में सिख अलगाववादियों के खिलाफ अभियान के ऑर्डर दिए थे और कनाडा के विदेश उप मंत्री डेविड मॉरिसन ने स्वीकार किया था कि उन्होंने ही वॉशिंगटन पोस्ट को यह जानकारी जो है वह दी है। अच्छा, थोड़े समय पहले हमने देखा था अभी नवंबर के मंथ में ही कि जैसे कि हम जानते हैं कि इंडियन स्टूडेंट्स जो हैं स्टडी वीज़ा पर कनाडा जाते हैं, तो इसी के साथ हमने यह भी जाना कि जो फास्ट ट्रैक एजुकेशन वीज़ा का जो प्रोसेस है उसको भी रोक लगा दी है कनाडा गवर्नमेंट ने। तो बहुत सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। इसी के साथ अगर हम बात करें, इसी को कंटिन्यू करते हुए, इसके बाद भारत ने कनाडा से अपने उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा और अन्य राजनयिकों को वापस बुलाने की बात रखी। कनाडा से 6 राजनयिकों को निष्कासित करने का भी फैसला जो है वह लिया है। अच्छा, कनाडा के संजय कुमार वर्मा पर कैनेडियन नागरिकों ने निगरानी करने का आरोप जो है वे लगाया है और वहीं संजय वर्मा ने कनाडा में खालिस्तानी समर्थकों के बारे में जानकारी इकट्ठे करने की बात को भी स्वीकारा है। अच्छा, संजय वर्मा ने आरोप लगाया है कि कनाडा सरकार खालिस्तान समर्थकों को बढ़ावा दे रही है। तो ये कहीं ना कहीं जो रिलेशंस है उसको वीक कर रहा है दोनों देशों के मध्य। बाकी एक सवाल आप सभी के लिए कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।